उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की ओर से पेश किया गया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल बुधवार को पास हो गया। विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी कोई सामान्य बिल नहीं बल्कि आउटस्टैंडिंग बिल है। ये एक सपना है जो हकीकत बनने जा रहा है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। उन्होंने यूसीसी बिल पास होने पर उत्तराखंड की जनता को बधाई दी। साथ ही कहा कि इस बिल के साथ इतिहास रचा जा रहा है। ये भारत के दूसरे राज्यों के सामने एक उदाहरण पेश करेगा। सीएम धामी ने यूसीसी पर अपने विचार रखने के लिए विपक्ष सहित सभी विधानसभा सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके शासनकाल में पहली बार इतनी लंबी चर्चा हुई। धामी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी फिर से सत्ता में आएंगे तो वो यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएंगे। वो मंजूरी के लिए राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा और फिर इसे लागू किया जाएगा। यूसीसी के बाद क्या होंगे बदलाव, ये आपको बताते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इससे वो कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कर सकेंगी। वहीं गांव स्तर तक शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी के बराबर का अधिकार होगा। इसके अलावा और भी कई बड़े बदलाव होंगे। देखिए, पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक को दी जाएगी। बच्चे के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अब उत्तराखंड में यह बिल पास हो गया है और बीजेपी शासित कई राज्य के मुख्यमंत्रियों की तरफ से इस बिल को अपनाने की बात कही गई है कि वो भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे। संविधान की अगर बात करें तो संविधान में इसका जिक्र पहले से था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद भी ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब उत्तराखंड इन सब में अग्रणी राज्य बना है, जो शायद आने वाले वक्त में दूसरे भी राज्यों में देखने को मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।